साथियों आज अपन पहुंचे हैं बिजराहोगढ़ का किला के पास। ये जो है उसका साइन बोर्ड है ये। अब अपन इसके आगे चलते हैं। बिजराहोगढ़ का किला जो कटनी ज़िला में आता है। आइए। हाँ इधर अरे तो वही कहाँ लगा। ये जो है इसका मेन गेट है ये किले का। और यदि सामने से अपन आते हैं तो कोई नहीं कह सकता है कि इधर गेट होगा, लेकिन सामने की तरफ जैसे अपन बाएं तरफ घूमेंगे तो ये उसका मेन गेट है। ये क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनाया गया है। तो आइए अपन इसके अंदर चलते। ये है उसका मेन गेट है। आज अपन घूमेंगे, ये उसका मेन गेट। ये जो है ये इसकी तरफ से अपन अंदर भी अपन चलेंगे। अब ये जो है इधर हाथी रहा करता था, ये मेन गेट के पास। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ हाथी को खड़ा किया जाता था ताकि कोई भी आक्रमणकारी जाए अंदर न आ सके। इसके बाद में अपन अंदर की तरफ चलेंगे और पापा जी ये है किले का आंगन जो बहुत ही बड़ा है ये। और ये जो राजा शरीफ प्रसाद ने इनको बनवाए थे। इधर अपन देखेंगे, इधर आगे। ये जो लिखा हुआ है इसमें ये उसका लेख स्तंभ है। ये इसमें लिखा गया है किला के बारे में। ये लिखा है बिजराहोगढ़ का किला। इस स्मारक किले का निर्माण 19वीं सदी ईस्वी के पूर्वार्ध में राजा प्रयागदास ने किया था, जो मैहर राजा के भाई थे। प्रयागदास के पुत्र सरयू प्रसाद को अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में शामिल होने के कारण गिरफ्तार कर काला पानी की सज़ा दी गई और उनसे यह किला छीन लिया गया। पुरातत्व अभिलेख अनुसार संग्रहालय मध्य प्रदेश ये जो है स्मारक है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं रंग महल की तरफ। साथियों इधर देखिए, ये बहुत बड़ा आंगन है ये और काफ़ी अच्छा है। इधर मंदिरें लगी हैं। ये देखिए, इधर देखिए, ये मंदिरें हैं ये। और बहुत ही खूबसूरत है ये आंगन। और इसके अंदर अपन जाएंगे रंग महल की तरफ। साथियों ये है रंग महल। यहाँ जो है इधर ये रंग महल रानी के लिए बनाया गया था। ये रानी यहाँ निवास करती थी। आइए अपन रंग महल की तरफ अंदर का नज़ारा देखते हैं। साथियों ये है रंग महल। ये जो है बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से राजा प्रयागदास ने बनवाए थे। और जो ये है इसके अंदर का नज़ारा देखते हैं। ये बड़े ही कटिंग से मेहराब की कटिंग और दीवारों में दरवाज़ों में बाकायदा फूल से इसको गढ़ा गया है। और
बहुत ही अच्छे ढंग से इसको कारीगरों ने उस समय के बनाए थे। आइए अपन देखते हैं। साथियों, ये रहेगा अंदर का नज़ारा, जिसको रंग महल कहते हैं। इसकी खास विशेषता ये है कि इधर जो है सेम ये जो डिजाइन से बनाया गया है, ये देखिए इधर ये जो ऊपर ये मेहराब कटिंग की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, सेम ये नीचे का भी दरवाज़ा है। तो सेम इसके पीछे की तरफ ऐसे घूमिए, ये उसी का नज़ारा भी यहाँ बनाया हुआ है। ये डिजाइन, ये जो खिड़कियाँ मेहराब कटिंग है और ये नीचे का दरवाज़ा है, सेम इसी डिजाइन से इसको सजाया गया है। और देखिए पूरा अंदर का नज़ारा बड़े ही मेहराब कटिंग से इसको राजा ने बनवाए थे। और उस समय के इसके अंदर भी अपन देखते हैं तो इधर जो है ये जो मेहराब कटिंग का जो दरवाजे का डिजाइन बना हुआ है, ठीक इसके और पीछे की तरफ जाइए, ये जो है सेम इसके पीछे ये है, मतलब आमना सामना इसी डिजाइन से पूरे किला में ऐसे डिजाइन मेन जो जगह बनाया गया है। अब ये देखिए इधर ये जो सामने का गेट है, मेहराब कटिंग है, ये बढ़िया कटिंग है। ठीक उसी के सामने अपन जाते हैं, ये बना हुआ है। और इसके बाद में जैसे ये मैं खड़ा हूँ इधर, ये खड़ा हूँ मैं इधर, इसी के सामने ठीक ये डिजाइन है, ये डिजाइन। तो इसी तरह ऐसे सभी मतलब किले में प्राय जगह बने हुए हैं, सभी जगह ऐसा मतलब डिजाइन से व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार इधर देखिए, इधर दो ये जो बनी हुई हैं डिजाइन की, ये कलाकृतियाँ ऊपर बोली और ये सामने तो ऊपर नीचे, ठीक उसी प्रकार इसके सामने भी ये बनी है, वो बनी है डिजाइनदार। तो इसी तरीके से अपन यहाँ भी देखते हैं, ये ऐसे मोड़, इसी तरफ ये दो चित्र बने हुए हैं, ये इसके अपन सीधे मोड़ेंगे आराम से मोड़ेंगे। ये जो है ये ऊपर नीचे डिजाइन पूरे किला में यही एक विशेषता है। ठीक उसी प्रकार ये जो है ये सामने है ऊपर और नीचे, इसी के सामने अपन जाएंगे तो ये सामने बना हुआ है ये। और इधर जो मैं खड़ा हूँ, ये मेहराब कटिंग के जो दरवाजे मुँह बने हुए हैं, इसी के सामने जस्ट यही डिजाइन की यही कलाकृति में इसको बनाया गया है ये। तो सेम जो है किला बड़े ही व्यवस्थित ढंग से इसको बनाया गया है राजा के द्वारा। और अपन अंदर का नज़ारा देखते हैं। इधर देखिए, ये जो है रानी इधर रहा करती थी, ये रानी के लिए बनाया गया है। यहाँ रानी का शयन हुआ करता था। रानी यहाँ जो है, यहाँ बकायदा रानी के लिए झूला था, शयन कक्ष था इधर, इसको रंग महल कहते हैं। और आज भी ये जो बने हुए हैं कलर, जो रंग दिखे हैं, रंगों के द्वारा कलाकृति बनाई गई है, चित्र बनाए गए हैं, फूलों का चित्र बनाया गया है। आज भी वो कलर इसमें मिटे नहीं हैं, आज भी वो कलर दिख रहे हैं। और इसके बाद में ये चित्र बनाए गए थे राजाओं के, ये देखिए आज भी, लेकिन किसी तरह इनको जो है हल्का हल्का अभी पूरी तरह से मिटा नहीं है, दिख रहा है। ये चित्र बने हैं, उस समय के चित्र हैं ये। यहाँ पूरा इसको
रंग के द्वारा चित्रों को सजाया गया था। पूरे सामने ये जो चित्र हैं, कलाकृति बनाई गई है, फूलों से सजाया गया है। इधर भी चित्र बना हुआ है। ये पूरे सामने की दीवार में बने हैं। तो साथियों, ये जो रंग महल है, इधर मुजरा हुआ करता था। जितने भी राजा के पदाधिकारी होते थे, यहाँ जो है इस जगह मुजरा हुआ करता था। यहाँ राजा मुजरा देखा करते थे और मनोरंजन के लिए इधर मुजरा करवाया जाता था। ठीक इसी प्रकार अपन यहाँ देखते हैं, ये पूरे ऊपर की दीवारों में सभी जगह कलर से उनको सजाया गया है। ये देखिए, ये सजाया गया है, ये इधर सजाया गया है। इसके बाद में अब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ये जो मेहराब की कटिंग है, ठीक ये जो मेहराब की कटिंग है, ये जो सामने दिख रही है, अपन इसके ठीक पीछे की तरफ जाएंगे, ये वो सामने है। वैसे बिल्कुल सामने इसी सेम टू डिजाइन की कटिंग, मेहराब कटिंग से इसको बनाया गया है। अब इधर देखिए, ये जो सामने दिख रही है, ठीक उसी के पीछे, उसी के सामने जाएंगे तो अपन इसको पीछे की तरफ मुड़ाते हैं तो ये दिखा, ये जो है सेम टू सेम आमने सामना यही डिजाइन से किला में बनी है। ये देखिए, ये सामने का है, ये तो इसके सामने का ये डिजाइन के बने हैं। इसको अभी बनाया गया है। ये जो जालीदार खिड़कियां दिख रही हैं, इसको अभी बनाया गया है। और ठीक उसी प्रकार ये सामने की जो मेहराब कटिंग की खिड़कियां दिख रही है, ठीक अपन जाएंगे तो ये जो है मेहराब कटिंग की खिड़कियां सामने की तरफ है। तो साथियों, और ये जो अलमारी, इसको क्या कहते हैं, ये सामने है, तो इसके सामने ये भी है, सेम टू सेम डिजाइन का बना हुआ है। और आज भी कितने कलर से रंग महल को सजाया गया है, जो बहुत ही अच्छी कलाकृति का एक नमूना है और बढ़िया डिजाइन से इसको सजाया गया है। साथियों, इसके बाद अपन आगे चलते हैं, अब ऊपर की तरफ चलेंगे। आइए, ये है ऊपर का नज़ारा, ये जो है ऊपर का नज़ारा है। और ये देखिए, ये ऊपर की नज़ारा है और बड़े ही अच्छे ढंग से इसको ऊपर की तरफ जाएंगे। ये ऊपर का नज़ारा है। साथ ही ये तीसरा मंजिला है। ये जो है, ये तीसरा मंजिला है रंग महल का। और इसको अपन देखेंगे, ये छत के ऊपर से देखेंगे इधर। साथियों, इधर देखो, ये जो किला का नज़ारा है, इतना बहुत बड़ा किला है ये पूरा नज़ारा है। इधर वो मुड़िया महल है, वहाँ गुप्त द्वार बनाया गया है। ये मुड़िया महल है। तो वहाँ जो है ब्रह्म बाबा है, ब्रह्मदेव,
जो वहाँ स्थापना की गई है मंदिर के बगल से। देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है ये ऊपर का। साथ ही ये जो दिख रहा है ये अस्तबल है। ये यहाँ जो है राजाओं के घोड़े बांधा करते थे, ये अस्तबल है ये। इधर राजाओं के घोड़े, इस राज्य के जो घोड़े थे यहाँ उनको घोड़ों को बांधा जाता था। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये है, ये अस्तबल है। इसके बाद में साथियों वो मैं दिखाता हूँ जूम करके, वो मुड़िया महल है। वहाँ गुप्त दरवाज़ा है राजा का। ये मुड़िया महल के पीछे जस्ट जो है वहाँ शौचालय बना हुआ है। उधर अपन चलते हैं। साथ ही ये किले के पूर्व दिशा में नदी बह रही है। ये जो नदी आगे है, इस झाड़ियों के आगे जो है नदी है, इसको झपामन नदी कहते हैं। और ये झाड़ियों से बना हुआ है। किला के उत्तर दिशा पर ये अस्तबल है, मुड़िया महल है। और वहाँ बावड़ी है जो रानी नहाया करती थी। अपन उधर चलते हैं, तो आइए। चलिए चलिए इधर चलते हैं दोस्तों। साथियों ये जो अस्तबल है, ये जो दिख रहा है ये अस्तबल है। इधर घोड़े बांधा करते थे। ये जो है अस्तबल है। ये इधर आइए। ये जो है अस्तबल है। ये इधर राजाओं के जितने भी घोड़े थे उनको यहाँ रखा जाता था। इसके बाद में अपन चलते हैं रानी जहाँ कहते हैं नहाया करती थी अपनी दासियों के साथ में। अपन उस बावड़ी में चलते हैं, आइए। साथियों ये बावड़ी है, ये बावड़ी है। कहते हैं कि रानी यहीं नहाया करती थी अपने दासियों के साथ में। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बावड़ी है। ये इधर से सीढ़ी लगी हुई है, ये सीढ़ी है। ये देखिए आज भी इसमें पानी भरा हुआ है ये बावड़ी में। इधर रानी अपने दासियों के साथ में आकर के कहते हैं इधर स्नान किया करती थी। साथियों अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। पापा जी साथियों वो जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ये शौचालय है। ये शौचालय है, इधर शौचालय बना हुआ है। ये जो सामने दिख रहा है ये वो शौचालय है। ये चलिए साथियों ये जो है मुड़िया महल है। ये जो मुड़िया महल का पीछे का हिस्सा है ये जो है इधर आइए अपन देखते हैं।
ये जो है सैनिकों के लिए, जो राजा महाराजा के जो सैनिक थे और सेना में जो उनके पदाधिकारी हुआ करते थे, सैनिक थे, ये उनके लिए शौचालय बनाया गया है। ये मुड़िया महल के जस्ट पीछे है ये। और मुड़िया महल के इसके लिए अंदर से दरवाज़ा है ये शौचालय बनाया गया है। साथियों, ये मुड़िया महल बहुत ही अंदर खंडहर हो चुका है और उसके अंदर की दीवारें गिर गई हैं, जिसको वहाँ जाना खतरे से कम नहीं है। तो इसी मुड़िया महल में ये जो दिख रहा है, इसी मुड़िया महल में गुप्त द्वार बना हुआ है, कहते हैं गुप्त द्वार है। तो आइए अपन इधर चलते हैं। साथियों, ये जो है अपन चलते हैं जहाँ रसोइया थी राजा की और पीने के लिए जहाँ पानी रखा जाता था। तो मैं इधर दिखाना चाहता हूँ, आइए इधर। ये जो है अंदर रसोइया थी और इधर क्योंकि अब दरवाज़ा लगा दिया गया है, इसके अंदर कोई न जाए। इधर रसोइयाँ थी और यहाँ पानी पीने के लिए मटके रखा करते थे। मटके रखने के लिए जगह बनाया गया है ये, जो कि ये गेट लगने के कारण अपन इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है अंदर जो बना हुआ है रखने के लिए। साथ ही ये है, इधर भोजन बनता था और से पानी रखा जाता था पीने के लिए। आइए अपन यह करते हैं। साथियों, ये जो है इधर ये जो दिख रहे हैं, यहाँ बाजार लगा करती थी। ये जो है दिख रहा है, इधर बाजार लगा करती थी। ये जो है ये बाजार, इधर दुकानें लगा करती थी। अब इसके बाद अंदर की तरफ जाएंगे। साथियों, ये रहे, यह जो है इधर मेन गेट के सामने जो है, ये जो है इधर हाथी रहा करता था, ताकि यहाँ मुड़िया महल के अंदर इधर कोई भी आक्रमणकारी एक जाए घुस न पाए। तो सुरक्षा की दृष्टि से इधर हाथी को खड़ा किया जाता था। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो गोलियां के निशान बने हैं, ये जो गोलियां के निशान बने हैं, ये जो गोलियां के निशान बने हैं, तो सबसे पहले हाथी को मारा गया था इधर। ये जो गोलियां के निशान आज भी बने हैं, ये जो बने हैं, ये जो गोलियां के निशान बने हैं, तो ये जो है इसको हाथी से इसको मारा गया था, हाथी को मारा गया था, सॉरी हाथी को सबसे पहले ख़त्म किया गया था। इसके बाद में अंग्रेज लोगों ने इस पर कब्जा किया। हाँ चलो साथियों, ये अपन अंदर चलते हैं इसको। आइए इधर, यहाँ जो है, क्योंकि इधर अभी 1 तारीख को भंडारा हुआ था नया साल में, इस कारण से ये सामान रखे हैं। साथ ही ये है फांसी घर। ये जो कब्जा दिख रहे हैं लोहे के झूल रहे हैं चारों तरफ, यह है इसका फांसी घर। इसको यहाँ फांसी, जो जुर्मी लोग होते थे, कैदी लोग होते थे जो जुर्म किया करते थे, राजा उनको यहाँ फांसी दिया करते थे।
तो ये जो है फांसी घर है, ये फांसी घर है। इधर से रोशनी आती थी, ये देखिए, इधर से रोशनी आती थी, इधर से रोशनी आती थी। और ये जो है फांसी घर है ये साथियों। इसके बाद में यहाँ चलेंगे उधर, वो आगे चल कर के वहाँ रसोईया है, पानी पीने के लिए व्यवस्था वहाँ बनाई थी, मटके रखा करते थे। तो इसको, ये जो है फांसी घर है। अब अपन चलते हैं इधर से, गए सब यहाँ से, सामने से, इधर से, यहाँ से, इधर से। ये फांसी घर है ये, जो मुजरिम लोगों को यहाँ फांसी दी जाती थी। चलिए चलिए साथियों, आगे चलते हैं इधर। आगे अपन चलते हैं, राजा का कहाँ दरबार लगा करता था। आइए, साथियों अब हम पहुँच गए हैं जहाँ राजा दरबार लगाया करते थे। ये जो है राजा प्रयागदास सरयू प्रसाद, इधर जनताओं का दरबार हुआ करता था। अपन चलते हैं इधर, आइए। साथियों ये जो शेर दिख रहे हैं, ये जो शेर का ये जो चित्र नक्शा दिया गया है, इधर सोने के शेर लगे थे, इधर सोने के शेर, सोने का बना करके इनको चस्पा किया गया था, इधर इधर लगाया गया था ये, जिसको इसको बाद में निकाल लिया गया है। एक तरफ इधर सोने का शेर लगा था और एक तरफ इधर सोने का शेर लगा था। इधर ये दोनों तरफ सोने के शेर लगे थे और राजा इधर बैठा करते थे, यहाँ बैठा करते थे और जो जनता थी यहाँ बैठा करती थी। तो इसी तरीके से यह जो है दरबार हुआ करती थी इधर। तो राजाओं का दरबार इधर हुआ करता था। राजा ने इधर लोगों की समस्या को, लोगों की जो समस्या होती थी इधर अपनी समस्या को सुनते थे और यहाँ दरबार हुआ करती थी। और राज्य संबंधी जितने भी बातें हुआ करती थी, राजा ने यहाँ जनताओं को बैठा करके उनकी समस्या को सुलझाया करते थे और दरबार हुआ करती थी। इधर इसका अंदर का अपन देखते हैं। इधर ये साथियों ये बन रहा था, पूरी तरह से इसका निर्माण नहीं हो पाया था, इसका निर्माण चालू था, पूरी तरह से बन नहीं पाया था साथियों। इसके बाद में अपन चलते हैं नीचे की तरफ। साथियों ये जो है इतनी मोटी दीवार हुआ करती थी, ये देखिए कितनी चौड़ी दीवारें हैं। और ये बुर्ज जो दिख रहे हैं, किला के चारों तरफ 4 बुर्ज थे। सुरक्षा की दृष्टि से दीवार बहुत मजबूत हुआ करती थी ताकि कोई भी एक जाई आक्रमणकारी दीवार को तोड़ न सके। चलिए साथियों ये हो गया आंगन। अब यहाँ जो अपन चलते हैं, देखिए ये हुआ आंगन का नज़ारा। यहाँ जो है ये बावड़ी है, इसमें पानी पिया करते थे। ये जो है पानी पीने के लिए बावड़ी बनाई गई है, कुआं है ये। इधर यहाँ के लोगों के लिए, किला के जो सैनिक लोग थे, जो पदाधिकारी थे, इधर पानी इनसे पिया करते थे। और ये देखिए कितने मोटे पावा हैं इधर,
ये जो बहुत ही मोटे पावा हैं, बहुत ही मजबूत हैं। इधर मत चढ़ो, नीचे। बहुत गहरा है, बहुत अंदर से कह सकते हैं। साथियों ये देखो कितने अच्छे डिजाइन से ये बना हुआ है। ये इसको बड़े ही डिजाइन के द्वारा इसको टाँक कर कलाकृति इसमें गढ़ी गई है। कितने अच्छे सुंदर से, ये देखिए, ये देखो कितने अच्छे फूलों से इसको सजाया गया है। ये एक पत्थर का है। ये एक पत्थर को टाँक करके इसको व्यवस्थित ढंग से इसको बनाया गया है। ये देखिए साथियों, सभी में बड़े ही सुंदर ढंग से इसको टाँक करके और इसको अच्छी सुंदर की आकृति दी गई है। ये और ये एक पत्थर से बना हुआ है साथियों, बहुत ही मजबूत है ये। और इसका अंदर का नज़ारा देखते हैं। ये अंदर का नज़ारा है। ये इधर भी, चलिए आगे चलते हैं। साथ ये मंदिर है, ये यहाँ पूजा होती है और राजा के द्वारा इधर पूजा किया जाता था। ये मंदिर बनी है। साथियों ये जो है ब्रह्मदेव हैं। कहते हैं कि ये ब्रह्मदेव यहीं के पुजारी थे, जिनको मरने के बाद यहीं उनको दफन किया गया है, ऐसा कहा जाता है साथियों। और यहीं के पुजारी थे, यहीं उनको दफन करके यहाँ उनको स्थापना किया गया है। आगे अपन चलते हैं इधर की तरफ। ये देखिए साथियों, इधर चूँकि ये टूट गए थे तो इसको अभी ही बनाया गया है। ये इसको सजाया गया, इसको ये टूट गए थे ये, जो कि पुरातत्व विभाग के द्वारा इनको मरम्मत किया गया है। ये अंदर का नज़ारा इधर है साथियों। इसके बाद में ये है। आइए अपन इधर चलते हैं। साथियों अब अपन यहाँ मैं आपको एक विशेषता बता देना चाहता हूँ इस किले का। ये जो मेहराब कटिंग का जो गेट दिख रहा है, ये जो मेहराब कटिंग का गेट दिख रहा है, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो अंदर मेहराब कटिंग का है, ठीक इसी के सामने यही कटिंग का डिज़ाइन जो दरवाज़ा है अपन सामने सेम ये दिख रहा है। इधर मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये सेम ऐसे डिज़ाइन का सामने बना हुआ है। ये तो ख़ास विशेषता इस किले में यही बताई गई है कि इसी के सामने का जस्ट जो गेट है ये बना हुआ है। और साथियों इसके बाद में अपन और अंदर की तरफ चलते हैं। इसके ये बरगद का पेड़ है, जिसके जड़ों के कारण इसकी दरवाज़ा टूट गया है। जगह है सब बंद है, घूमने लायक कुछ नहीं है बचा यहाँ, सब नीचे नहीं। और ये जो पत्थर में लिखा हुआ है
क्योंकि ये गेट था लेकिन ये टूट के नीचे गिर गया है। ये जो गेट में लिखा है, नहीं सॉरी, ये जो पत्थर में लिखा है, ये पत्थर के गेट में लिखा था, ये टूट करके नीचे गिर गया है। इसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। ये उस समय के जो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे और कारीगर थे, वो अपनी भाषा में ही लिखे होंगे, जो आज के पढ़ने में समझ के बाहर है। साथियों, इसके बाद में ये जो है चलता है मुड़िया महल है, ये जो कि ये यहाँ की दीवारें टूट गई है दीवारें, और दीवार टूटने के कारण यहाँ जाना मना है, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है, इसलिए ये लोहे का गेट लगा दिया गया है। ये तो मैं अंदर का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। साथियों देखिए, मुड़िया महल है, इधर गुप्त द्वार है। ये वो भी एक भव्य महल था। तो इसी प्रकार अब मैं इधर दिखाना चाहता हूँ किले की खास विशेषता जो है, ये जो सामने दरवाज़ा नीचे है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे दरवाज़ा है, फिर तीसरे नंबर पे वो जो दरवाजे की कटिंग है, ठीक इसी के सामने मैं घुमा करके दिखाना चाहता हूँ। ये जो है, ये ऐसे जो है, ये सामने दिखा है, नीचे फिर उसके ऊपर फिर ऊपर, सेम सामने ऐसे डिजाइन का किला बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये जो मेहराब कटिंग की जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं, ये जो हैं, ये खिड़कियाँ जो बनी हुई हैं, ठीक इसी के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सामने, इसके सामने भी ज्यों का सेम तो ये बनी हुई हैं। तो साथियों, किला की यही एक विशेषता रही है। अब अपन साथियों, मैं जो घर दिखाना चाहता हूँ, ये जो ब्रह्म बाबा का आंगन है, ये जो है ऊपर जो दिख रहा है, ये आंगन के चारों कोने पर दो, ये जो हैं, इस कोने पे ये जो बुर्ज की तरफ ये डिजाइन का बना हुआ है, ये जो है सेम इसी तरीके से ये बना हुआ है। ये देखिए, ये जो है बरगद का पेड़ लगा हुआ है, ये बना हुआ है ये, और इसका ये बना हुआ है जो बरगद के डालियाँ के नीचे है। तो सेम चारों कोने पे ये डिज़ाइन बने हुए हैं। ये इसकी ख़ास विशेषता है। हाँ साथियों, यह बिजराहोगढ़ का किला जो है कटनी ज़िले में है। कटनी ज़िले के बिजराहोगढ़ विकास खंड में बिजराहोगढ़ का किला बना हुआ है। साथियों, इसका जो मैं इतिहास बताना चाहता हूँ, राजा प्रयागदास और राजा विष्णु सिंह के जो पूर्वज थे, वह बेनी हजूरी बिशन सिंह थे। जब मैहर का राज्य चलता था उस समय, तो जो मैहर की विरासत थी राजा विष्णु सिंह के आधी अंडर में गई, और जो बिजराहोगढ़ की विरासत हुआ कैमूर पहाड़ के इस पार जो है राजा प्रयागदास को दिया गया। जब इनका बंटवारा हुआ तो यहाँ का विरासत राजा प्रयागदास ने संभाली, और राजा प्रयागदास ने यह किले का निर्माण करवाए। बिजराहोगढ़ के किले का निर्माण राजा प्रयागदास ने करवाए। इसके बाद में जब यह किले का निर्माण हुआ तो यह सन 1820 में किले का निर्माण हो गया था, लेकिन जो थोड़ा बहुत था वह किले का कार्य चल रहा था। इसके बाद में साथियों सन 1845 में राजा प्रयागदास की मृत्यु हो गई। जैसे उनकी मृत्यु हो गई तो उस समय उनका 5 वर्षीय बेटा था राजा सरयू प्रसाद, और राजा सरयू प्रसाद उस समय इस किला के उत्तराधिकारी बने। अपनी विलय नीति के कारण अंग्रेज़ों ने
इस रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंध के अधीन रख लिया। अपना प्रशासक बैठाकर अल्प वयस्क की देख रेख में अपने ऊपर ले लिया। 1857 क्रांति के समय जो मैहर के जागीरदार विष्णु सिंह का बेटे थे नेपाल सिंह बिजरावगढ़ गए और उन्होंने अपने चचेरे भाई राजा प्रयागदास से 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए उन्होंने चर्चा की और उत्साहित किए। उस समय राजा सरयू प्रसाद की उम्र 17 वर्ष थी। नेपाल सिंह ने सरयू प्रसाद एवं उनके सरदारों से मुलाकात किए और क्रांति में शामिल होने के लिए उनको उत्साहित किए, जिसके बाद में नेपाल सिंह, मुकुंद सिंह तथा नेपाल सिंह के भाइयों के सहयोग से अक्टूबर 1857 में राजा सरयू प्रसाद ने तहसीलदार साबित अली तथा उसके राइस को मारकर हत्या कर दी तथा तहसील तथा पुलिस थाने पर कब्जा कर लिए। इसके बाद में जबलपुर के कमिश्नर ने इसे अंग्रेज़ सत्ता के प्रति विद्रोह माना। राजा के ऊपर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। राजा सरयू प्रसाद ने जो मिर्ज़ापुर की रोडें थी उन्होंने नाकेबंदी कर दी और मिर्ज़ापुर की रोडें सब अपने अधीन रख लिए। राजा सरयू प्रसाद के साथ लगभग 3000 सैनिक थे। सायगढ़ के राजा बकत बली, मानगढ़ के राजा महिपाल सिंह, नारायणपुर के ठाकुरों के सहयोग से उनकी संख्या में वृद्धि हो गई। बिजरावगढ़ की घटना से संबंधित अन्य क्रांतिकारी भी थे। लाला छतर सिंह, दीवान शारदा प्रसाद, गणेश जू, बुद्ध सिंह, मुकुंद सिंह, दीवान दलकंज सिंह, बीरू मिस्त्री, शिवलाल बारी किलेदार तथा खिलवाड़ा के थानेदार राम प्रसाद भी शामिल हुए थे। बिजरावगढ़ के क्रांतियों का नेतृत्व राजा सरयू प्रसाद कर रहे थे और मैहर के नेपाल सिंह कर रहे थे। सनोटी के मुकुंद सिंह सहयोग दे रहे थे, जिसमें नेपाल सिंह के भाई भी शामिल थे। अवसरवादी जो रीवा के राजा थे और नगौद के जो राजा थे, नगौद और रीवा की सेना ने अंग्रेज लोगों का साथ दिया था, जिसके कारण बिजरावगढ़ में चारों तरफ से आक्रमण होने लगे। रीवा के राजाओं के पास अधिक सेना थी, अधिक शस्त्र थे और बिजरावगढ़ के सैनिक कम थे। युद्ध करते हुए बिजरावगढ़ की सेना का जो सेनापति थे राम बोल और उसका भाई कृपाल बोल मारे गए। वस्तु स्थिति को देखते हुए राजा सरयू प्रसाद नेपाल सिंह किले से बाहर चले गए। सरयू प्रसाद सायगढ़ के राजा बकत बली के पास गए। सायगढ़ के राजा तथा बानपुर के राजा पश्चिमी बुंदेलखंड में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। अतः बानपुर तथा सायगढ़ के इन क्रांतिकारी राजाओं के साथ राजा सरयू प्रसाद भी जंगलों में चले गए। सरयू प्रसाद के पलायन के बाद बिजरावगढ़ की रियासत जो थी मैहर तथा सुहावल सहित पॉलिटिकल एजेंट आसबोर्न के प्रभार में दे दी गई। सरयू प्रसाद अपने अनुयायियों के साथ में फ़कीर के वेश के रूप में अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रचार प्रसार करते रहे। राजा सरयू प्रसाद ने अपने अनुयायियों के साथ में फ़कीर वेश धारण कर लिए। सरयू प्रसाद को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ लोगों ने उनको पकड़ने के लिए इनाम रखे। 3000 का इनाम रखा गया था कि जो राजा सरयू प्रसाद को पकड़ के लाएगा या बताएगा उसको हम 3000 दिया जाएगा, ऐसा अंग्रेज़ लोगों ने इनाम रखे थे। अंत में सन 1864 में राजा सरयू प्रसाद को बंदी बना लिया गया। जब राजा सरयू प्रसाद को बंदी बना लिया गया, उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनकी सारी संपत्ति जो थी, किले की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और आजीवन उनको सज़ा कारावास देने के लिए उनको रंगून ले जाया जा रहा था। जैसे उनको रंगून ले जाया जा रहा था, तभी स्वाभिमानी सरयू प्रसाद ने स्वयं को अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए और अपने जीते जी चाहते थे कि मैं अंग्रेज़ों के अधीन अपने शरीर को नहीं होने दूंगा।
इस तरह साथियों राजा स्वरूप प्रसाद ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से और यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया। इसके बाद जब यह किले के निर्माण हो रहा था तो मझगवां गांव बसा हुआ है। जो मझगवां गांव बसा हुआ है, जब राजा किला का निर्माण करवा रहे थे तो राजा ने इस किले में जो काम कर रहे थे उन लोगों को यहाँ बसाए थे काम करने के लिए, और धीरे धीरे उनको बसाए थे। और जब किले का निर्माण अधिक समय तक चला, क्योंकि अधिक समय तक लंबा काम चलता रहा, जिसके कारण राजा ने बोला कि आप लोग हमेशा अब यहीं रहिए। तो जो माझा के रूप में बसाए थे, माझा का अर्थ होता है पास में, ताकि लोग आकर के किले में काम कर सकें। तो माझा में बसाए थे। जब माझा में बसाए थे तो आगे चल कर के यह एक मझगवां गांव बन गया, जो एक आदिवासियों का, कोल जनजातियों का वहाँ अधिक मात्रा में निवास है। जो कोल जनजाति लोग मझगवां में रहते हैं, तो माझा से मझगवां बना है साथियों। और वहाँ के लोगों ने इस किले के निर्माण में काम किए हैं और बनाए हैं, जिसके कारण आगे चल के वो एक बहुत बड़ा गांव बन गया। सबसे ज़्यादा बहुल मात्रा है। मैं भी एक कोल जनजाति का व्यक्ति हूँ। मैं भी मझगवां गांव का हूँ, जिसको राजा ने माझा में बसाए थे, जो आगे चलकर मझगवां बना। साथियों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।